Good morning, students. Now the first question. This question is belonging to chapter 4 quadratic equation for class 10. Now this is the question. If alpha and beta are the roots of the equation x square minus 2x plus 4 equal to 0, then find the value of alpha की पावर n plus beta की पावर n equal to। तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? पहले आपको हम 30 सेकेंड देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, फिर हम आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। तो आशा करते हैं बच्चों आपने क्वेश्चन लगा लिया होगा और आंसर को कमेंट में पिन कर दीजिएगा और बाद में हमारे बताने के बाद देखिएगा कि क्वेश्चन आपने सही किया कि गलत। नाउ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स जो हम लोग के पास होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा और साथ में प्रोडक्ट। तो इसका मतलब है जो अल्फ़ा प्लस बीटा है उसकी वैल्यू क्या हम लोग को दे रखी है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम लोग के पास है यहाँ पर 2 और जाहिर बात है प्रोडक्ट देखा जाए अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखी जाए तो हम लोग के पास है 4। अब करते क्या है बेटा, जो हम लोग को दिया गया है अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, ऐसे प्लेस पर हम लोग हमेशा n की सबसे मिनिमम वैल्यू लेते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे n की वैल्यू या तो 0 लिया जाए या 1 लिया जाए या 2 लिया जाए या 3 लिया जाए। तो जनरली जब यहाँ वैल्यू 2 आ रही है तो 0 तो लेने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है, तो जनरली हम लोग यहाँ लेने वाले हैं 1। आइए n की वैल्यू 1 लेते हैं। तो बेटा n की वैल्यू हम लोग 1 लेंगे, की वैल्यू हम लोगों ने 1 लिया तो अल्फ़ा की पावर 1 प्लस बीटा की पावर 1 इक्वल टू अल्फ़ा की पावर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2, यानी कि n की वैल्यू 1 लेने पर हम लोग को जो रिज़ल्ट मिल रहा है सम ऑफ जीरोज़ और 2 मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये और ये जो वैल्यू है एक दूसरे को रिलेट कर रही है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन में n इक्वल टू 1 रखेंगे और जहाँ पर वैल्यू 2 आ रही होगी उसी को हम लोग राइट ऑप्शन मान लेंगे। आइए तो ना बेटा ऑप्शन ए लेते हैं हम लोग, 2 की पावर n प्लस 1 कॉस ब्रैकेट में n पाई अपान में 3 इक्वल टू n के प्लेस पे बेटा हम लोग 1 लेने वाले हैं जैसे कि हम लोगों ने पहले भी लिया है। n के प्लेस पे 1 2, n के प्लेस पे 1 2 की पावर 1 प्लस 1 कॉस ब्रैकेट में आ जाएगा बेटा 1 इंटू पाई अपान में 3 इक्वल टू 2 की पावर 2 हो जाएगा बेटा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा एंड आफ्टर दिस कॉस पाई बाई 3। थोड़ा और इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 2 जाए यहाँ बेटा 4 हो जाएगा और पाई की वैल्यू होती है 180, तो कॉस 180 अपान में 3 जब करेंगे हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो 4 कॉस 60 आ जाएगी और इसके बाद बेटा कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, ये याद रखना होगा आपको, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो बेटा राइट आंसर क्या रहा है 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम लोग का बेटा क्या है यहाँ पर राइट आंसर। सो द ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर बेटा। और कहीं हम लोग n की वैल्यू 1 रखेंगे तो हम लोग को 2 रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब एक बार पुनः हम इस क्वेश्चन को क्विक रिवीजन करा दे रहे हैं। स्टार्टिंग में बेटा क्वेश्चन हम लोग के पास था अल्फ़ा बीटा रूट्स थे हम लोग के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हम लोग ने सबसे पहले इक्वेशन लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। फिर हम लोग को पता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0 थे। तो बेटा सम ऑफ रूट्स यदि हम लोग ने किया तो डायरेक्ट हम लोग को 2 मिल रहा है, यदि आप ध्यान से ऑब्जर्व करिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो एक्स का कोफिशिएंट 2 आ जा रहा है, इसका मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई, प्रोडक्ट की वैल्यू 4 आ गई। तो अब हम लोग ने थोड़ा दिमाग लगाया कि आखिरकार कहाँ से हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 मिल सकती है। तो जो n है उसकी वैल्यू हम लोगों ने 1 कंसीडर किया ताकि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 2 हो जाए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब n की वैल्यू 1 रखने पर 2 आ रहा है, सम ऑफ जीरोस 2 आ रहे हैं, तो सम ऑफ रूट्स जो है 2 आ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन हमने n इक्वल टू 1 रखा, पहले इक्वेशन में जब हम लोगों ने रखा तो n के प्लेस पे हम लोगों ने 1 रखा
उसके बाद फिर सॉल्व करते हुए चले गए तो लास्ट में cos 4 इंटू cos 60 आ रहा था। cos 60 की वैल्यू 1/2 है और जब 2 से डिवाइड किया गया 4 को तो 2 रिजल्ट आया। इसका मतलब n = 1 की वैल्यू ऑप्शन ए में सेटिस्फाई हो रही है। सो द ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।